श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तम् गोपालवालं हनुमंतनुदे। अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, हनुमान जी महाराज पनकी धाम के सानिध्य में, उनके ही संरक्षण में, उनके अत्यंत सन्निकट, उनके सामीप्य, सायुज्य और सामीप्य को प्राप्त करता हुआ ये अद्भुत, अद्वितीय, ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, दिव्य, आध्यात्मिक और धर्म ऊर्जा से ओतप्रोत महा आयोजन, परम सम्माननीय, जो संपूर्ण कृष्ण कथा को संपूर्ण राष्ट्र और अंतरराष्ट्र स्तर पर गा करके मानवीय चेतना को अत्यंत उन्नयन, उत्कर्ष, उत्थान, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से प्रदान करने वाले सम्माननीय प्रदीप जी मिश्र, जिनकी समुद्र सुकंठ से ज्ञान गंगा, अध्यात्म गंगा, शब्दों की गंगा, अक्षरों की गंगा, भावों की गंगा, रसों की गंगा, उसके आनंद की गंगा का प्रवाह हो रहा है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवती गंगा कलकल कल्लोलवंतनी सकल रसरंजनी कलित भजनी भागीरथी महारानी माता गंगा। एक गंगा मैया भागीरथी हैं, जिनके विषय में शास्त्रों ने कहा, गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति, जिनका दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष माने मरने के बाद वाला नहीं। आदरणीय प्रदीप जी मिश्रा हमें हमेशा बताते हैं कि दो प्रकार के मोक्ष होते हैं। एक जीवन की रिक्तता, मूढ़ता, अल्पज्ञता, हीनता, मलिनता, विक्षोभ, भ्रम, कुंठा, अवसाद, दैन्य, दारिद्र्य, अविद्या, राग, द्वेष, क्लेश, अभिनिवेश से मुक्ति मिल जाए, अवसाद मुक्त जीवन हो जाए, चिंता, भ्रम, भय मुक्त जीवन हो जाए, जीवन में कोई दैन्य और दारिद्र्य न रहे, अभाव और तंगी न रहे, लाचारी और विपन्नता न रहे, सभी प्रकार की अनुकूलताएं जीवन में आ जाएं, ये भी मुक्ति है। गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति। एक भगवती गंगा, भागीरथी गंगा, एक शब्दमयी गंगा। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम अव्यया शाश्वत धर्म गोप्त्वा सनातन स्वाम पुरुषो मतो में। जो सनातन कृष्ण स्वरूप भगवान कृष्ण कौन है, जिनकी वांगमयी, शब्दमयी, अक्षरमयी कथा यहाँ पे हो रही है। ईश्वरः परमं कृष्ण बहुत सारे पंथ, मजहब, धर्म यहाँ धरती में पल्लवित, पुष्पित, फलित हो रहे हैं। इस्लाम, जैन, सिख, पारसी, हिंदू, बौद्ध, अनेकानेक पंथ हैं परमात्मा की प्राप्ति के। ज्ञान यज्ञेन चापन्नई इजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विस्ततो मुखम। जैसे पानी को पानी कहो, नीर कहो, जल कहो, संतु कहो, आपा कहो, वाटर कहो, तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, कन्नड़ में, फ्रेंच में, भोजपुरी में, रसियन में, इंडियन में, अमेरिकन में, यूरोपियन में, अफ्रीकन में, किसी भी दुनिया के भाषा में बोलो, ओह हमें तृप्त करता, हमारी हृदय की रुक्षता को, दाहकता को, प्रसन्नता को खत्म करके आनंद प्रदान करता है। उसी प्रकार से परमात्मा संसार में एक ही है, 2, 3, 4, 6, 15, 25 नहीं है। अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, परंतु सबने उनको धर्म का प्रवर्तक कहा है, मजहबों का प्रवर्तक कहा है, धर्म का संस्थापक कहा है, परंतु सनातन में एक ही परमात्मा जिसका अनेक रूप है। तो ईश्वरः परमं कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण है। उन्होंने घोषणा कर दी, अरे अर्जुन
मेरे ही अलावा संसार में दूसरा कोई नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में मैं ही व्याप्त हूं। ईश्वरः परमं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर्नादि गोविंद सर्व कारण कारणम। उसको बांके बिहारी, बटुक बिहारी, छैल बिहारी, गिरधारी, गोविंद, माधव, मुरारी, श्रीनाथ, रंगनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, उसको कुछ भी कहो, एक नहीं। नमोस्तु नंताय सहस्रमूर्तये, एक नहीं, अनेक 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 अनंत अनंत जिनके नाम, रूप, लीला, धाम और गुण हैं, जिनकी वांग में कथा, शब्द में कथा आदरणीय व्यास जी। तो मैं कह रहा दो प्रकार की गंगा, एक भगवती भागीरथी गंगा, एक शब्दमयी गंगा, जिनका प्रभाव सम्माननीय हमारे अत्यंत आदरणीय व्यास जी, प्रदीप जी मिश्र के समुद्र सुकंठ से जिन ज्ञान गंगा का, जो शब्दों की गंगा है, अक्षरों की गंगा है, जो भावों की गंगा है, भजनों की गंगा है, अध्यात्म और उसके रसों की गंगा है। बाबा तुलसी भी कहते हैं, उन्होंने हम सभी लोगों को ये बताया, समझाया, सुनाया गया, सिखाया गया कि गणपति जी की पहली प्रेयर, प्रार्थना, उपासना होती है, परंतु श्रीमद् रामचरितमानस में क्रम भंग कर दिया गया। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। माता सरस्वती और भगवान गणपति की बाद में पहले किसकी? वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसों की, उनके भावों की बाद में। तो इसलिए ये क्या है भागवत जी, ये अक्षर स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप साक्षात भगवान कृष्ण इस पुस्तक में विद्यमान है। इस वाणी में जो परम सत्य है, जो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यै सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्नः। ऐसा जब भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला था, भगवान कृष्ण जब माता हृदय से प्रकट होने वाले थे, हालांकि वो तो स्वयं में प्रकट है, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। देश काल क्या पाकिस्तान, क्या अमेरिका, क्या बांग्लादेश, सभी जगह, ऐसा नहीं कि केवल भारत में। ये तो बाद में हम सीमांकन और रेखांकन कर लिए हैं, हमने बाउंड्री वाल बाद में ही, पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा विद्यमान है। तो सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सागर समन कलेसा। जो लोग श्रद्धा से परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से क्लेश खत्म होता है। कहाँ कहाँ है? तो देश काल दिस विध सौ माही कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहाँ कहूँ जहाँ नहीं, तो प्रकट तो थे, परंतु फिर भी यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यम योगिनौ यस्यान्तानाभितु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। उनकी प्रतीक्षा में पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, 6 क्षेत्रपाल, चतुर्कष्ट योगिनी, सप्तघत मातृकाएं, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 52 शक्तिपीठ, 32 सिद्धपीठ, 9 दुर्गाएं, 10 महाविद्याएं, समस्त वैष्णवी शक्ति, यम, कुबेर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, चारण, विद्याधर, किन्नर, मनुष्य सभी इनकी प्रतीक्षा में थे। तो इंद्र ने पूछा कान में, आखिर कौन आने वाला है? कौन है जिनकी इतनी व्यापक तैयारी है, साज सज्जा है चाहूं और बेला, चंपा, चमेली, रात रानी, सदा सुहागन, कमल, कमलनी, कुमुदनी, कनेल, विष्णुकांता, हरितकांता, ब्रह्मकांता, ब्रह्मकमल, कितने सारे पुष्प चहुओर आच्छादित हैं। हिमाच्छादित क्षेत्रों में वो दिव्य अनुभूति हम सभी को अनुभूति हो रही है। आखिर कौन आने वाला है? ब्रह्मा से पूछा तो उन्होंने कहा था सत्य प्रकट होने वाला है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि कृष्ण प्रकट होने वाला है, विष्णु का अवतार होने वाला है। ऐसा कहते तो हो सकता है कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ वैष्णव धर्म का ग्रंथ बन जाता। हमारे यहाँ 5 है ना, शिव को पूजने वाले, दुर्गा भवानी को पूजने वाले, सूर्य को पूजने वाले, गणपति को पूजने वाले, ये 5 हमारे हैं। आदित्यम, आदित्य, अंबिका, विष्णु, गणनाथ, महेश्वरम,
गृहस्थ पूजयन्ते भुक्तिर मुक्ति प्रदायिने। अगर हम पांचों की पूजा करते तो मुझे परम भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती। तो अगर कहीं ये ग्रंथ को कहते हैं कि विष्णु प्रकट होने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं कृष्ण के रूप में, तो हो सकता है कि इसको वैष्णव धर्म का ग्रंथ मान लिया जाता, परंतु ब्रह्मा ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यई सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम स्वाम शरणम प्रपन्ना। फिर कहा कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् तरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यस्सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्रिक्त सर्गा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य है जिसका हम सभी को ध्यान करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि, ये कह के बताया कि वो परम सत्य प्रकट होने वाला है। उस परम सत्य कथा हम सभी लोग सुन रहे हैं और ये हम सभी लोगों को परम पुण्य देने वाला है। तो ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विसंति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्नः गतागतम काम कामा लभन्ते। हम सभी के जीवन में देह की जड़ता, चित्त का चांचल्य, मन की मूर्ता, बुद्धि का भ्रम, विचारों की विकृति दूर होकर के अनुकूलताएं मिल जाएं, हमारी स्पृहाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं और लालसाएं पूर्ण हों। हम सभी चाहते हैं प्रायः कि हमें जीवन में हमारे द्वारे में लग्जरी गाड़ियां खड़ी रहें, ऊंची ऊंची भूमि और भवन, हमारे ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हमें दिखाई पड़े और सम्मानित और आदरणीय जनों का आगमन होता रहे। एक बगल में फार्म हाउस भी हो, 2-4 प्लाट भी हों, अच्छी पत्नी बच्चे हों, स्वजन परिजन बंधु बांधव इष्ट और मित्र सगे संबंधी अत्यंत अनुकूल हो, पड़ोसी से लड़ाई न हो, बहुरिया सेवा करने वाली हो, सास मधुर बोलने वाली हो, बच्चा आज्ञाकारी हो और पति घर का संरक्षक हो और सब अनुकूलताएं हो। ये तो चाहते हैं। ये कहां से मिलेंगी? धर्म ग्रंथ से मिलेंगी, आदरणीय व्यास जी से। परंतु कब? जब हमें श्रद्धा होगी व्यास वाणी में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान में अगर श्रद्धा होगी, रुचि होगी तो। और पंडित हैं, पुजारी हैं, व्याख्यान आख्यान उपाख्यानकार हैं, संबोधक उद्बोधक प्रबोधक हैं, साधु संत महात्मा हैं, विप्र हैं, आचार्य हैं, व्यास जी हैं, और इनका तो 3 घंटे कहना है। समय भी चला गया, श्रद्धा हुई नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। ना ही ज्ञानेन सदसम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग सा सिद्धि काले नात्मन विन्दति। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अगर कहीं अश्रद्धा हो गई तो आगच्छ श्रद्धा नक्ष संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। इहलोक और परलोक दोनों जगह सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए आदरणीय व्यास जी के समुद्र सुकंड से जिन ज्ञान गंगा का प्रवाह हो रहा है, ये गंगा हृदय में जाते ही अंतःकरण को अत्यंत पवित्र कर देती है और आध्यात्मिक ऊर्जा धर्म से भर देती है। जीवन में चहुओर आनंद हो जाता है, कहीं बुराई दिखाई नहीं पड़ती है, घर में जो नकारात्मकता है सब ध्वंस हो जाती है। इसलिए आज मुझे परम आनंद हुआ। सामान्य अवधेश तिवारी जी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सामान्य अधिकारी भूतपूर्व अभूतपूर्व, उनके द्वारा ये संकल्पित आयोजित दिव्य आध्यात्मिक आयोजन, मेरी बहुत मंगल कामनाएं। एक श्लोक अंतिम मेरी माताओं बहनों के लिए। संख्या बहुत है यहाँ पे माताओं की, होती है माँ धर्म का स्वरूप है और माँ और कृष्ण की कथा आदरणीय हमारे व्यास जी कह रहे थे। नास्ति मात्र समाच्छाया नास्ति मात्र समागति नास्ति मात्र समं त्राणम नास्ति मात्र समा प्रिया। माँ के समान संसार में कोई अपनापन, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, उदारता, दया और संवेदना लुटेने वाला कोई नहीं है। हिमालय की यात्रा की, वहां भी इतनी ठंडक महसूस नहीं हुई और पीपल, नीम, बरगद, पाकड़, महुआ के नीचे रहा, वहां भी इतनी ठंडक महसूस नहीं हुई। सुंदर एसी कमरों में भी कभी कभी रहने का, गुड्डो अवस्थी बैठे पीछे पार्षद जी, अवस्थी जी के घर में एसी लगी, वहां भी एक दिन गए, वहां भी इतनी ठंडक नहीं मिली। परंतु जो माताओं के सानिध्य में, माताओं की कृपा और करुणा में जो शीतलता और ठंडक प्रदान होती है, जेठ की दोपहरिया में माँ लाला को जब विद्यालय छोड़ने जाती
तो अपने आंचल से उसका सर ढक लेती, किंचित सूर्य की तपिश मेरे लाला को तप्त न कर दे। भयंकर जनवरी के महीने में जब लाला को लेटाती तो देखती, बार बार टटोलती रहती कि मेरे लाला को कहीं गीले में नहीं सोया है, कहीं इसने सूसू तो नहीं कर दिया। ये जनवरी की भयंकर भीषण सर्दी कहीं प्रभावित तो मेरे लाला को नहीं करती। बार बार टटोलती देखती, स्वयं गीले आके लाला को सोखे में लेटाती। ऐसी त्याग, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, दया, आदर की मूर्ति मेरे समस्त माताओं तथा बहनों के चरणों में प्रणाम करता हुआ इस क्षेत्र के आदरणीय विशिष्ट गणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हुआ आदरणीय हमारे गौरव मिश्रा जी, संगीत के सभी मेरे सम्माननीय साथी, सम्माननीय मेरे आचार्य चरण, इनको सबको प्रणाम करता हुआ वाणी को विराम कर रहा हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है महाराज जी का मूल्य समय निकाल करके आप हम सभी को देखो बड़ा सुंदर दिव्य तरीके से महाराज जी ने अपने उद्बोधन संबोधन में आशीर्वचन हम सभी को प्रदान किया है। और आप सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई भी उठेगा नहीं। और इत्मीनान से महाराज जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। बोले संत समाज की। आप सभी लोग अपना